हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब बच्चों कक्षा 8 गणित अभ्यास 3B के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें देखिए पहला प्रश्न कर रहा है कि 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो यहाँ पे बच्चों एक देखिए ये शब्द मिला घनमूल। चूँकि इसके पहले वाला अभ्यास उसमें हमने सीखा था संख्या का घन निकालना और कौन सी संख्या पूर्ण घन है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, घनमूल। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना होगा कि घनमूल के बारे में जान जाएंगे, उसके बाद हम इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए पहले घनमूल किसे कहते हैं। अभ्यास 3B चैप्टर है हमारा बच्चों, और इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे घनमूल के बारे में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा लिख लेंगे कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर दी हुई है ना ज्ञात संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर दी हुई संख्या ज्ञात या दी हुई संख्या है ना करने पर दी हुई ज्ञात संख्या प्राप्त हो जाती है। तो देखिए अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे जैसे में देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई संख्या है 8, ठीक है। अब 8 का घनमूल कौन सी संख्या होगी, तो 8 का घनमूल जो होगा, मान लेते हैं इसका घनमूल, भाई इसको निकालेंगे तो पहले गुणनखंड करेंगे। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पे 8 बराबर कितना आ गया, 2 × 2 × 2 अभाज्य गुणनखंड है ना करने पर। अब देखिए बच्चों इसमें हमको करना क्या होता है, घनमूल निकालने के लिए समान गुणनखंड जो संख्या दिया हुआ है बच्चों, इसका हमको क्या करना है कि एक त्रिक बनाना है, मतलब एक जोड़ा बनाना है 3-3 संख्या का। और इसमें से बच्चों जब 3-3 संख्या का जोड़ा बन जाए उसमें से एक संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, इसमें से 1-2 बाहर निकाल लेंगे और यही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, घनमूल किसका, 8 का। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे देखिए लिखेंगे कि ऐसे देखिए परिभाषा के अनुसार किसी संख्या का घनमूल हमने यहाँ पर निकाला क्या है, 2 है। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर इसका अगर हम घन कर देंगे तो दी हुई ज्ञात संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब क्या हुआ कि इसका जो घनमूल निकला कितना बच्चों, 8 का घनमूल कितना आया है, 2 आया है। अब जो 2 घनमूल आया है इसका अगर हम घन कर देंगे, घन का मतलब बच्चों 2 पे घात 3 कर देंगे, तो जो संख्या थी वही संख्या हमको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसको बच्चों लिखते कैसे हैं, देखिए अगर मान लेते हैं हमारे पास 8 यही है, जैसे 8 का घनमूल अगर निकालना है तो बच्चों इसको हम कैसे लिखते हैं, संकेत द्वारा। देखिए 8 अंदर रख देंगे और वर्ग जो होता है बच्चों वर्गमूल, इसके बाईं ओर ऊपर क्या लगा देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया कि 8 का घनमूल बराबर √8, ये 3 इसका क्या है, इस पे इसका मतलब ये है कि इसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है बच्चों अब ये क्या कहलाएगा, चिन्ह
कौन सा, घनमूल चिन्ह प्रदर्शित करेगा। अब इसको आप ना लिखकर इतना भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि इसको हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में मिल गया कि हमको बताइए 64 दिया है और ऊपर 3 लिख दिया है, इसका मतलब यही होगा बच्चों क्या, कि हमको 64 का घनमूल निकालना है। और निकलेगा कैसे, तो आप इसमें देख चुके हैं, गुणनखंड करेंगे 64 का, और यहाँ से हमको क्या करना होगा, इसको हम खंड कर लेंगे पहले। देखिए लास्ट में एक आ गया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट ऐसे लगाएंगे, ये ऊपर 3 लिखा जाएगा बच्चों, और यहाँ पे इसका जो गुणनखंड हुआ है उसको हम अंदर लिख देंगे। कितनी बार गया था बच्चों, देखिए 6 बार। और यहाँ से हमको क्या करना होता है कि समान गुणनखंड, इसमें देखिए सभी संख्याओं का 3-3 का जोड़ा बना लेंगे। तो इसमें देखिए बच्चों 2 जोड़ा बन गया, और वहाँ से एक एक को बाहर निकालेंगे। इसमें से निकलेगा तो 1 2 इंटू इसमें से निकलेगा 1 2 बराबर कितना आ गया, 4। इसका मतलब ये हुआ कि 64 का जो घनमूल आएगा कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न पे जो हमारे बुक में दिया है। तो अब देखिए बच्चों, पहला प्रश्न इसमें कर रहा है कि 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो देखिए 8 का भी घनमूल निकालेंगे और -8 का घनमूल। पहला प्रश्न है, पहले 8 का घनमूल निकालेंगे, उसके बाद -8 का घनमूल। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने 8 का घनमूल निकाला है, कितना आया है, देखिए 2 आया है ना। और अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि ऐसे, और इसको जब फिर हम हल करेंगे बच्चों तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और बराबर यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा और यहाँ से 2 निकल जाएगा बाहर। तो 8 का घनमूल कितना आया, 2 आया है। और ठीक इसको भी ऐसे करेंगे तो अंदर रखेंगे -8 और ये हुआ हमारा चिन्ह -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, इस संख्या को इसमें से एक जोड़े में से, ये जो संख्या का जोड़ा बना हुआ इसमें से एक बाहर निकालेंगे -2। तो 8 का घनमूल कितना आया, 2, और -8 का घनमूल कितना आया, -2। क्वेश्चन में पूछा था कौन बड़ा है, तो आप देखिए 2 की -2 कौन बड़ा है। तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, इसका मतलब ये बड़ा है। कौन सा बड़ा है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सा बड़ा है, तो लिखेंगे 2 बड़ा है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए इसमें प्रश्न दूसरा कर रहा है कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो बच्चों इसमें हमको क्या करना होगा कि पूर्ण घन निकालना होगा, इसका ये है कि नहीं चेक करना है, और नहीं है तो कौन सी संख्या से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाए। देखिए कैसे, तो पहले हमको क्या करना होगा, 32 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। 32 का जो गुणनखंड आया है अभाज्य कितना आया है बच्चों, 2 2 2 2 और 2। कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो आप ध्यान से देखिए, हम किसी भी संख्या का पूर्ण घन निकालने के लिए क्या करते हैं कि समान गुणनखंड वाले संख्या जो होगी इसका जोड़ा बनाते हैं 3-3 का। इसमें से किसका जोड़ा नहीं बन पाया बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 कितनी बार, 2 बार है। यहाँ पे अगर 1 2 का गुणा और हो जाता ये, तो ये क्या हो जाता है, इसका भी क्या बन जाता है, ये देखिए इसका भी एक त्रिक बन जाता, जोड़ा बन जाता। तो इसमें किसकी कमी है, 32 में कौन सी संख्या की कमी है कि गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, इसका जो गुणनफल आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
उन्होंने कहा था कि किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें कि ये क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 2 से जब हम गुणा करेंगे तो 32 × 2 जो ये गुणनफल प्राप्त होगा ये क्या होगा, पूर्ण घन होगा। क्या होगा, पूर्ण घन होगा। बस यही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, गुणा भी अगर करते तो यहाँ पे आप लिख सकते थे, तो 32 गुना क्या होता है 64। 64 क्या है, एक पूर्ण घन होगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न तीसरा कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। इसमें बच्चों 1 से लेकर 8 तक संख्या हमको क्वेश्चन दिया है और इसमें से हमको देखना है, चेक करना है सभी का कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पहला देखिए 432 है। तो पूर्ण घन चेक करने के लिए बच्चों इसका पहले वाला चैप्टर जो था अभ्यास 3A, इसमें बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए देखिए, ठीक उसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छौंक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम। इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 कितनी बार आया है बच्चों, 4 बार आया है और 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो हमको चेक करने के लिए क्या करना होता है, इनका हमको समान गुणनखंड वाले संख्याओं का 3-3 का जोड़ा बनाना पड़ता है, 3-3 संख्याओं का। तो देखिए यहाँ पे एक जोड़ा बन गया और यहाँ से एक जोड़ा बन गया, बचा कौन बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 बच गया। इसका मतलब ये क्या है, ये पूर्ण घन नहीं है। अगर अभाज्य गुणनखंड जो भी संख्या है जिसका भी हम निकालेंगे, इसमें से कोई भी संख्या 1 हो या 2 हो, अगर उनका जुड़ा नहीं बन पाया, कोई भी संख्या का अगर जुड़ा 3-3 का नहीं बन पाया तो वो एक अभाज्य वह एक पूर्ण घन नहीं हो सकता। क्लियर है। तो यहाँ से हम चेक कर लिए कि ये पूर्ण घन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 छूट गया, या 2 नहीं होना चाहिए था, या फिर अगर होता तो इसमें 2 संख्याओं 2 का 2 बार, ऐसे 2 तो पहले से ही था, तो 1 2 × 2, 2 का गुणा और होना चाहिए था। इसका मतलब ये एक पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे कि पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसमें हम केवल चेक करना था कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है और नहीं है। चलिए देखिए दूसरा, तो 729 का भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको कितने से काटे बच्चों, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 त्रिक्का 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक्के 9 और 3 एकम 1 आ गया है ना। इसका गुणनखंड कितना आया, तो कितनी बार आया है 3, देखिए आप 6 बार आया है ना। कितनी बार आया है, 6 बार आया है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम 3-3 का संख्या का जोड़ा बना लेंगे। देखिए बन गया है ना, एक भी संख्या न छूटा है ना, और न भी ऐसी कोई संख्या इसमें है जोड़ा जिसका जोड़ा न बना हो। देखिए इसमें 3-3 का जोड़ा इधर ही बन गया, इधर बन गया। इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण घन है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला ये क्वेश्चन है ये क्या है, पूर्ण घन है। ठीक है बच्चों। देखिए अगला प्रश्न इसमें तीसरा वाला, तो देखिए ये हमारा तीसरा वाला प्रश्न है। इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो काटिए, 2 छौंक 12, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छौंक 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छौंक 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और यहाँ से बच्चों 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छौंक 12, ऐसे इसको हम काटते हुए चले जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3, एक आ गया लास्ट में। बस अब देखिए इसका गुणनखंड कितना आया बच्चों,
तो आप देखेंगे 2 कितनी बार आया है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 9 बार आया है ना। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 बार, और 3 कितनी बार आया बच्चों यहाँ पे, 3 देखिए 1 2 3, तो 1 2 3। अब इसको चेक करेंगे ये पूर्ण घन है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी 3 3 का एक जोड़ा बन गया, और यहाँ पर भी 3 3 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी बच्चों 3 संख्या का एक जोड़ा बन गया। तो इसका मतलब ये क्या है, सभी का जोड़ा बन जा रहा है ना बच्चों। तो ये क्या हुआ, पूर्ण घन है। ये भी संख्या क्या है, पूर्ण घन है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है ये भी पूर्ण घन है। ठीक है, देखिए चौथा इसमें दिया है, तो देखिए इसको भी हमको बच्चों क्या करना होगा, ठीक पहले जैसा इसको पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो ये 3 से कट जाएगा, देखते हैं 7 5 12 8 20 6 26 13, 3 से कट जाएगा, काटिए 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, सॉरी 26 आया था ना, नहीं कट पाएगा, नहीं बच्चों नहीं कट पाएगा, ये 5 से कटेगा सीधे। तो 5 8 40, मिस्टेक हो गया है ना, चलो 5 8 40 और 5 5 25, 5 7 35 और 5 5 25, पुनः 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 और यहाँ पे 5 तिहाई 15। अब बच्चों ये 5 से कटेगा नहीं, अब इसको हम चेक करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28 है ना, तो 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49 और 7 से 1 आ गया। अब देखिए जो इसका गुणनखंड आया है कितना आया है, देखिए यहाँ से बच्चों हम ऐसे भी चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी एक जोड़ा बन गया, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण घन है। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड जो आया है 5 × 5 × 5 और 7 × 7 × 7। देखिए दो जोड़ा इसमें समान जो गुणनखंड इसमें है संख्या का, देखिए बन गया 2 2 का। तो ये क्या हो गया, एक पूर्ण घन है। चौथा नंबर में प्रश्न क्या है, पूर्ण घन है। देखिए अगला, देखिए तो 46 0 8 का भी हम पहले खंड कर लेंगे। अगर जोड़ा बन गया 3 3 का तो ये भी पूर्ण घन होगा, और नहीं बना बच्चों तो नहीं होगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 0 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छौं 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यहाँ से काटेंगे बच्चों तो 2 तिहाई 6 और 2 छौं 12। आगे देखिए 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 और 3 से काटेंगे बच्चों तो 1 आ गया है ना। तो अब इसका जो गुणनखंड आया है इसको पहले हम लिख लेंगे। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे अगर ऐसे हम इसको चेक भी कर सकते हैं तो कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए एक जोड़ा बन गया यहाँ से, और यहाँ से एक जोड़ा बन गया, और यहाँ से भी एक जोड़ा बन गया बच्चों। 3 देखिए 2 2 का एक जोड़ा यहाँ बन गया। अब देखिए ये जो हमारा 3 बचा है, यहाँ पे 3 2 ही है बच्चों, एक 3 और अगर होता तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाती। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण घन है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे भी हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पे हमको चेक कर चुके हैं ना इसको, तो यहाँ पे लिख देंगे ये संख्या क्या है, लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है ना। जो संख्या है पूर्ण घन नहीं है। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 3 नहीं है। अगर 1 3 और हो जाता है यहाँ पे तो 3 3 का भी एक
त्रिक बन जाता। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। अब चलिए इसको देखते हैं। तो 1125 1125 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से बच्चों नहीं कटेगा। 3 5 2 7 8 1 9, 3 से कट जाएगा तो 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 है ना, और 2 बचा 22, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे क्या कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 3 से। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। और यहाँ से इसको काटेंगे, 3 से कटेगा क्या, तो बच्चों नहीं कटेगा। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, और यहाँ से 5 और यहाँ से भी काटेंगे, लास्ट में 1 आ गया। इसका जो गुणनखंड है बच्चों क्या आया, 3 × 3 × 5 × 5 × 5। चलिए बनाइए जोड़ा इसको। तो देखिए 1 बन गया, यहाँ पे 1 नहीं बन पाया, तो क्या पूर्ण घन है, नहीं है। ये भी संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप सबको। चलिए देखिए 7वां प्रश्न। दिया है 10,976। चलिए चेक करिए। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 छौक 12 और 2 अट्ठे 16, 2 छौक 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, है ना बच्चों। अब काटेंगे किससे, 7 से। तो 7 चौक 28, 7 9 63 और 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ठीक है, इसका गुणनखंड देखिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं तो यही भी बना लेते हैं बच्चों। देखिए जोड़ा 1 2 3, एक यहाँ पे जोड़ा बन गया 2 2 का, और यहाँ से देखिए 1 2 3, मतलब यहाँ पे 2 1 और नहीं है। और यहाँ से आप ध्यान से देखिए 7 कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसका भी जोड़ा बन गया। एक त्रिक इसका बन गया बच्चों, एक इसका बन गया, बचा किसका, 2 × 2 का। इसका मतलब ये बताइए क्या एक पूर्ण घन है। तो जब ये 2 वाला ये नहीं बन पाया जोड़ा बच्चों, इसका मतलब यही है यह भी संख्या क्या है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें देखिए 7वां तक हो गया। 8वां देखिए दिया है 5,832 का। तो चलिए निकालते हैं इसका भी। चलिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 चौक 12, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, 729 आ गया बच्चों। अब कितने से काटेंगे, तो देखिए 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर 3 अठे 24, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3। अब यहाँ पे देखिए इसका जो जोड़ा बन पा रहा है क्या, तो यहीं पे देखिए तो एक देखिए त्रिक बन गया 2 2 का, और यहाँ से 1 2 3, यहाँ से बच्चों इसका भी बन गया, और यहाँ से देखेंगे ये भी बन गया, है ना। तो अब बताइए ये क्या पूर्ण घन है, बिल्कुल पूर्ण घन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने अभाज्य गुणनखंड आए हैं सबका त्रिक बन गया है। ठीक है बच्चों, तो ये भी संख्या क्या है, एक पूर्ण घन है। यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण घन है। तो इस क्वेश्चन में कितने पूर्ण घन हमको मिले, तो देखिए एक यहाँ पे मिला, एक। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए 2 और 1 3, और यहाँ से बच्चों देखिए एक यहाँ पे मिल गया था, है ना, दूसरा वाला। तो अगर आप लिखना चाहते हैं लास्ट में तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूसरा, तीसरा और चौथा और 8वां, ये इतने जो हमारे प्रश्न थे बच्चों, ये सभी क्या हैं, पूर्ण घन हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सेम ऐसे इसको भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है।
और 3 का जोड़ा बना लेंगे बच्चों। और इसके बाद हर एक जोड़े से वही संख्या एक एक को बाहर निकाल लेंगे और गुणा कर लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, इस संख्या का, इन सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहला है चौथे का कि 2744 का घनमूल निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 2 से काटिए। तो यहाँ पे देखेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छौंक 12, 2 अट्ठे 16, 2 छौंक 12, 2 से काटिए। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, फिर 7 से काटेंगे तो 49 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। और 7 से काटेंगे तो 7 और 7 से ये 1 आ गया। ठीक है, जो इसका ये देखिए जोड़ा बन पा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे इसको हम लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 7 कितनी बार आया है, 3 बार। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक त्रिक यहाँ से, एक यहाँ से, और इसमें से 1 2 बाहर निकालेंगे और इसमें से 7 बाहर निकालेंगे। तो कितना आ गया, 7 दूनी 14। तो इसका घनमूल कितना आया, इसका घनमूल कितना आ गया बच्चों, 14 आ गया। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए अब इसका भी हमको क्या करना होगा बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो काटिए इसको। 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 दूनी 4, 2 छौंक 12, 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, अब इसको देखेंगे क्या 3 से कट जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। 3 त्रिका 9, 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटिए। 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 7 से काट देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 49, फिर 7 से काटेंगे तो 7 और यहाँ से 1। अब देखिए यहाँ पे ऐसे हम चेक कर लेंगे कि इसका जो गुणनखंड आया है कितना आया है। देखिए ये सभी इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे इसको हम ठीक ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे जगह बच्चों कम है तो यहाँ से हम लिख रहे हैं। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार। 3 कितनी बार आया बच्चों, 3 बार। और 7 कितनी बार आया है, ये भी 3 बार। देखिए सबका 3 संख्याओं का जोड़ा बन जा रहा है बिल्कुल। और हर एक जोड़े में से ये हर एक जो त्रिक है इसमें से 1 2 और इसमें से 3 3 का है तो 1 3 और इसमें 7 7 का है, एक साथ बाहर निकाल लेंगे और इसको गुणा करेंगे। 2 3 6, 6 सते 42 और यही क्या हो गया, इस संख्या का घनमूल हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न इसमें के। अब देखिए बच्चों, इस संख्या का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए संख्या काफ़ी बड़ी है तो इसमें टाइम भी लगेगा। देखिए चलिए सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8 कट गया। फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे बच्चों। 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 छौंक 12 और 2 एकम 2, फिर काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 छौंक 12, 2 तिहाई 6 और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, 0 5 00। ठीक है, 2 पंचे 10। आगे देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर देखिए तो बच्चों ये कटेगा हमारा 2 एकम 2, 2 एकम 2 है ना, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छौंक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए 3 से कट जाएगा। चलिए देखते हैं। अब 2 से तो कटेगा नहीं है तो 3 त्रिका 9, 3 अठे 24 और 3 पचे 15, 2 बचा यहाँ पे बच्चों, ये हो जाएगा 26। तो 3 अठे 24
2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15 कट गया है ना। फिर देखिए 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर देखिए 3 तो हो गया बच्चों, हो सकता है अब 3 से ना कटे, तो चलिए देखते हैं 5 से एक बार प्रयास करते हैं। तो 5 अठे 40, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। फिर काटिए 5 से, तो 5 एकम 5 है ना, और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 पचे 25। फिर काटेंगे 5 से, देखिए काफ़ी बड़ा है बच्चों। तो 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 तियाँ 15। अब 7 से काट देंगे बच्चों, तो 49 आ जाएगा, और यहाँ से 7 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और लास्ट में कितना आ गया, फिर 7 से काटेंगे तो 1 आ गया। ठीक है। अब देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो यहाँ पे हम यहीं पे जोड़ा बना के इसका हम घनमूल निकाल देंगे, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे का घनमूल बराबर, आपको क्या करना होगा, सभी का गुणनखंड सामने लिख लेना होगा, और 3 3 का जोड़ा जैसे इस वाले प्रश्न में बनाया गया था ऐसे आपको लिख के करना है। ठीक है। और यहाँ पे हम यहीं पे चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जगह कम है ना। तो देखिए यहाँ से एक जोड़ा बन गया 2 2 का, तो एक जोड़ा जो बन गया बच्चों, तो यहाँ पे 1 2 बाहर निकालेंगे, इंटू यहाँ से भी देखिए 2 2 का, यहाँ पर भी एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ से भी 1 2 को बाहर निकालेंगे, ऐसे यहाँ से 2 का, यहाँ से 2 का, और यहाँ से भी देखिए आप 3, तो यहाँ से 3 का निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, और यहाँ से देखिए 5 का बन गया, यहाँ पर भी 5 से निकालेंगे 1, और यहाँ से देखिए 2 7 यहाँ पे है, देखिए 1 2 और 1 7 यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी एक जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ से भी 1 7 को बाहर निकालेंगे। अब इसको बच्चों जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 420, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर, है ना। ठीक है। तो इसका घनमूल इतना आ गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी जो चौथा वाला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बड़ा है। देखिए तो ये देखिए कितना है पूरा टोटल, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे, 13 करोड़ है ना, 42,17,728, इसका हमको क्या निकालना है, घनमूल। तो काफ़ी बड़ी संख्या है बच्चों। देखिए तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे। चलिए बच्चों देखिए इसमें ये होता है, अगर एक भी स्टेप आप गड़बड़ कर दिए हैं तो समझ लीजिए कि पूरा आपका ये क्वेश्चन गड़बड़ आ जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। पहले 2 से काटेंगे, 2 छौंक 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 है ना, और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छौंक 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छौंक 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छौंक 12। फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6 है ना, और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छौंक 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 0, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 लगा के, 2 नवा 18, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों। आगे फिर देखेंगे, तो 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छौंक 12। फिर देखेंगे बच्चों, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। देखिए आगे काफ़ी बड़ा होता जा रहा है ना।
और कहीं भी बच्चों एक भी संख्या का अगर मिस्टेक हो गया तो फिर ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान से आपको इसको करना है। 2 दूनी 4, 2 छौंक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। आगे देखिए 2 छौंक 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 2 छौंक 12 ना बच्चों, ये 6 है। आगे देखिए 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 छौंक 12, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 छौंक 12, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 दूनी 4। फिर काटेंगे बच्चों 2 से तो 2 चौके 8, 0, 2 नवा 18 है ना, और 2 छौंक 12। फिर काटेंगे बच्चों 2 से तो 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 है ना। फिर काटेंगे 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छौंक 12। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों 2 छौंक 12 या 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर काटेंगे बच्चों देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 16 32, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। और यहाँ से देखिए बच्चों 2 एक लास्ट में 1 आ गया, देख रहे हैं आप, है ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसका घनमूल निकालना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे लिखने में काफ़ी, यहाँ पर भी ज़्यादा है ना जगह लेगा ये, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं पर हम जोड़ा यहाँ पे 3-3 संख्याओं का समूह बना लेते हैं और यहीं से हम इसका यहाँ पे जितने का बनेगा गुणा करके लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1 3 यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से आप 2 निकालिए, 1 2 3, यहाँ से 1 2 निकालिए, है ना, 1 2 3, यहाँ से 1 2 निकालिए और 1 2 3, यहाँ से 1 2 निकालिए, 1 2 3 और यहाँ से भी बच्चों 1 2 निकालिए, 1 2 3, यहाँ से 1 2 निकालिए, ये 1 2 3, यहाँ से 1 2 निकालिए और 1 2 3 है ना, यहाँ से 1 2 निकालिए और 1 2 3। बच्चों ये पूरा हमारा ये पूर्ण घन ये है ना, क्योंकि सबका यहाँ पे बन गया है त्रिक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, 2 उतारेंगे, कितनी बार आया यहाँ पे, तो देखेंगे 9 बार आया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार। तो अब देखिए इन सभी संख्याओं का हम गुणा कर लेना है हमको। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512। कितना आ गया, 512। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसका, इसका घनमूल कितना निकल के आया बच्चों, 512। काफ़ी बड़ी संख्या थी, है ना बच्चों। तो आपको भी बिल्कुल ध्यान से, है ना, ये गुणनखंड करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, अब इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से भी 10 नहीं कट पाएगा बच्चों, 4 से तो कटवे नहीं करेगा, 5 से कटवे नहीं करेगा, 6 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 7 से भी, तो 7 तरीके 21, 7 नहीं, 7 से भी नहीं करेगा, 8 बिल्कुल नहीं, 9 से भी नहीं, 10। चलिए देखते हैं इसको हम 13 से एक बार। तो 13 कम 13 है ना, 8 ये 89, 13 6 78 और ये हो गया हमारा कितना, 78 हुआ बच्चों, कितना आ गया 11 और 7 13 9 117 कट गया, है ना बच्चों। तो 13 में काटेंगे इसको, 13 कम 13 और 13 3 39 और 13 से ये कट गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा था। और यहाँ पे इसको देखिए जोड़ा बन गया एक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13, चूँकि ये माइनस है
तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते थे। देखिए अगर इसको ऐसे होता है, इसका मतलब भी यही है, ये इसका घनमूल कितना आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 13 और यहाँ से एक बाहर निकल आएगा तो कितना आएगा, -13, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये -13 किसका, ये इसका घनमूल है। ठीक है, 2197 का। ठीक है बच्चों।